बैक आपके अपने चैनल आर टीचिंग प्लस पर। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री अध्याय 1 यानी कि लेसन नंबर 1। जो इस लेसन नंबर 1 है हमारा है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को इंग्लिश में हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। तो गाइस, आप आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो गाइस, एकक कोशिका का वीडियो अगर आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च करके दे सकते हैं, क्योंकि अब मैं जहाँ पहुंच गया हूँ तो इससे पहले मैंने 3-4 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तो ये भी समझ में शायद ना आए, तो आपको ये पूरा पढ़ना होगा। क्रिस्टली या क्रिस्टली से स्टार्ट करना होगा। तो गाइज आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अब गाइज, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? पहले तो हमने पढ़ा था, इससे पहले क्या पढ़ा था? फलक। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में जो हमारा टॉपिक था लास्ट फलक वाला था। ठीक है, लेकिन आज जो है हमारा क्या है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो गाइस, जो अंतः केंद्रित एकक कोशिका है वह एकक कोशिका जिनमें अपव्ययी कण या कण, ठीक है, वह एकक कोशिका जिसमें अपव्ययी कण या कण एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त, ठीक है, उसके केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो ऐसे एकक कोशिका को क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। आइए हम यहाँ डिफिनीशन राइट कर रहे हैं। वह एकक कोशिका जिनमें कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो ऐसे एकक कोशिका को क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हो गया दोस्तों हमारा अंतः केंद्रित एकक कोशिका का परिभाषा। वह एकक कोशिका जिनमें कण कोनों के अतिरिक्त, यानी कि एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो ऐसे एकक कोशिका को हम क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। आइए हम डायग्राम बना रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, डायग्राम मैं बना रहा हूं। ठीक है गाइस, ये डायग्राम बन गया हमारा एकक कोशिका का। तो ये देखिए, कोनों पे तो कण स्थित ही होते हैं। ये हमारे कोनों पे तो कण स्थित ही होते हैं।
कि कोनों पे तो स्थित होते हैं लेकिन इसके केंद्र पर भी स्थित होते हैं। ठीक है, इसका ये जो केंद्र है यहां भी स्थित होंगे, इसके केंद्र पे भी स्थित होंगे अब भी कण। ठीक है, तो ये कोने पे देखिए 8 कण स्थित है, एक कण यहां भी स्थित होंगे, तो ऐसे एकक कोशिका को हम क्या कहते हैं, अंतर केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो आइए हम निकालते हैं इनमें कणों की संख्या। ठीक है, कोनों पर कणों की संख्या कितना है, 8। कितना है गाइस, 8। ठीक है, तो ये साझेदारी कितने का करते हैं, 1/8 का। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया है। तो ये देखिए 8 से 8 कट गया, हमारे पास कितना कण बचा, 1 कण बचा। ठीक है, कितना कण बचा हमारे पास गाइस, 1 कण बचा। अब देखिए, अब ये तो हो गए इसके कोनों पे कण। ठीक है, कोनों पर इसके कण हो गए। अब इसके जो मध्य में है, यानी कि इसके जो सेंटर में है, ठीक है, तो गाइस ये देखिए हमारा जो कोनों पे कणों की संख्या है उससे हमने कितना निकाल लिया, 1 निकाल लिया। ठीक है, अब हम निकालते हैं तथा, हम यहां लिखते हैं तथा इसके केंद्र पर भी एक कण क्या है, स्थित है। एक कण क्या है, स्थित है। तो एक कण जब स्थित है तो गाइस ये भी साझेदारी करेगा 1/1 का। किसका करेगा, 1/1 का। तो एक कटा, ये भी कितना बचा, 1। अतः कुल कणों की संख्या हमारा जो निकल के आएगा, अतः कुल कणों की संख्या, अतः कुल कणों की संख्या जो निकल के आएगी, अतः कुल कणों की संख्या जो निकल के आई हमारा 1a हो गया और 1a हो गया, तो कितना आया, 2। तो इस पे जो कुल कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है गाइस, तो अब फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। वह एकक कोशिका जिसमें कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, तो ऐसे एकक कोशिका को अंतर केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। कोनों पर कणों की संख्या हमने निकाल ली 1, तथा इसके केंद्र पर भी स्थित है एक कण, तो वो भी एक कण 1/1 का साझेदारी करेगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 बचा। सारे कण मिला के हमारे कितने हो गए, 2। तो आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि हमने अंतर केंद्रित एकक कोशिका पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं किनारा केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, तो किनारा केंद्रित एकक कोशिका जो गाइस है, ये है कि कोशिकाओं तो देखिए सब में कोशिका एक ही प्रकार से बनेंगी और उनके जो कोनों पे कणों की संख्या वो भी एक ही प्रकार से लिख लेगा। लेकिन लास्ट में जो सीन बदलता है हमारा, जब हम उसको निकाल लेते हैं, फिर उसके फलक पे स्थित है कि उसके मध्य भाग में स्थित है, वही वहां से सीन बदल जाता है। ठीक है, इस टॉपिक का। तो इसका जो किनारा केंद्रित एकक कोशिका का है वो है एकक कोशिका जिनमें अपव्ययी कण या कण कोनों के अतिरिक्त, ठीक है, कोनों के अतिरिक्त जो उसके फलक होते हैं, चाहे ये फलक, चाहे ये फलक, चाहे ये फलक, चाहे ये फलक, कोनों के अतिरिक्त फलक, दोनों फलक के विपरीत, ठीक, मध्य भाग में यानी कि केंद्र पर स्थित होते हैं। तो ऐसे एकक कोशिका को क्या कहते हैं, किनारा केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। आइए अब यहां हम डिफिनेशन लिख रहे हैं। वह एकक कोशिका, वह एकक कोशिका जिनमें कण कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त, ठीक है, विपरीत, विपरीत दोनों फलकों, विपरीत दोनों फलकों पर स्थित या उपस्थित, ठीक है, स्थित होते
हैं। तो ऐसे एकक कोष्ठिका को किनारा केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने जैसा कि लिख दिया, वो एकक कोष्ठिका जिनमें कण कोनों के अतिरिक्त विपरीत दोनों फलकों पर स्थित होते हैं, तो ऐसे एकक कोष्ठिका को क्या कहते हैं हम? किनारा केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में एक बात और बताना चाह रहा हूँ। देखिए, लैंग्वेज आप किसी भी तरीके से बनाइए, लेकिन अगर उसके कोनों के अतिरिक्त फलकों पे कण स्थित है तो आपको ये उस लैंग्वेज में एकदम शुद्ध रूप से लिखना होगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे स्थित हैं, जिससे अगर एग्जाम में पूछा गया हो तो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा हो तो आप वहां लिखाइए ऐसे लैंग्वेज हुआ एकक कोष्ठिका जिसमें कण कोनों पर स्थित हो, उसके फलकों पे चारों ओर स्थित हो या दोनों ओर स्थित हो। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है। देखिए, एक सटीक लैंग्वेज, बढ़िया साइंस का लैंग्वेज, केमिस्ट्री का लैंग्वेज होना चाहिए। अब जैसे आप लिख रहे हैं कॉपी, तो उस पर एकदम बाकायदे बढ़िया एकदम अच्छे तरीके से लिखिए, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, ठीक है, कोनों के अतिरिक्त, ठीक है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके कोनों पर तो स्थित होते हैं लेकिन कोनों के अतिरिक्त दो विपरीत फलकों पर भी स्थित होते हैं, चाहे वो ऊपर वाला फलक हो गया, नीचे वाला हो गया, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला, चारों फलक में से कोई भी फलक ले लीजिए। ऐसे एकक कोष्ठिका को क्या कहते हैं? किनारा एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो ये हो गया लैंग्वेज। अब गाइस ऐसा होता है सीन, जैसा कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्जामिनर दो टाइप्स के होते हैं, एक एक्सपीरियंस वाला, एक जिसको एक्सपीरियंस नहीं हो, पहली बार चेक करने बैठा हो कॉपी। तो जब एग्जामिनर जो एक्सपीरियंस वाला होता है चेक करता है, अगर वो पढ़ाता है पर डे या कोचिंग दे रहा है बच्चों को, तो उसके माइंड में रहता है कि हाँ भाई ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जो एग्जामिनर अगर कॉपी पहली बार चेक कर रहा है तो उसे क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दिया जाता है, ताकि कि वो क्वेश्चन पढ़े, अगर उसे नहीं ध्यान है तो उस आंसर शीट से मिला के आपको नंबर दे। तो उसमें देखिए गलती भी हो जाती है, ठीक है, उसमें गलती भी हो जाती है, और गलती ऐसा हो जाता है नंबर भी ज्यादा आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। वो पहली कॉपी किसी भी बच्चे की हो सकती है। मान लीजिए अब मैं इंटर में पढ़ा था तो मेरे भी पहली कॉपी हो सकती थी, भले मैंने सही लिख के आया हो, लेकिन अगर उस लैंग्वेज में नहीं लिखा हो तो वहां गड़बड़ी हो सकता है। और सबसे पहली बात, स्टेप मार्किंग होता है। स्टेप मार्किंग का मतलब, अब जैसे एक किनारा केंद्रित एकक कोष्ठिका पढ़ रहे हैं, बाय चांस 3 नंबर में आ जाए, इसमें पहले इसका लैंग्वेज, दूसरा डायग्राम, तीसरा इसमें कणों की संख्या कैसे निकाली जाती हो। अब मान लीजिए आपने पहला लैंग्वेज वाला जो है 1 नंबर का है, आपने लैंग्वेज बढ़िया लिख दिया, 1 नंबर पूरा मिला, ठीक। दूसरा है डायग्राम, आपने डायग्राम सही बनाया तो पूरा आपको नंबर मिला, बढ़िया, ठीक है। तीसरा आता है जब इसमें कणों की संख्या निकालनी होती है। आप अगर तीनों स्टेप सही कर रहे हैं तो आपको स्टेप सही करना है। स्टेप मार्किंग से भी हमारा नंबर बढ़ता है, तो स्टेप भी गलत नहीं करना है कोई, ठीक है। तो अगर आप पेपर देने पहली बार बैठ रहे हो हाई स्कूल में, अगर हाई स्कूल में बैठ चुके हो, आपने बोर्ड का इन्फॉर्मेशन पीछे कॉपी पे लिखा होता नहीं पढ़ा हो, तो इंटर में बैठिए तो देख लीजिए, उसके बाद ही पेपर स्टार्ट कीजिए। 15 मिनट इसीलिए दिया जाता है आपको। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जैसा कि अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखिए, ठीक है गाइस, ये हमारा बना डायग्राम। अब देखिए, ये तो हो गए इसके कोने, कोनों पे तो प्रत्येक कण स्थित ही है, कोनों पर प्रत्येक कण क्या है? स्थित ही है।
अब इसके आठों कोनों पे 8 कड़ स्थित हैं। अब वो कड़ आप जो मैं फलक वाली बात कर रहा था कि इसके दोनों फलक के विपरीत, यानी कि चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ हो, वहां भी स्थित हो सकते हैं। तो कड़ गाइस देखिए, एक मान लीजिए यहाँ स्थित है, एक यहाँ स्थित है, ठीक है। अब जैसे कि एक घर है, अब घर के जैसे कोने हो गए, एक मान लीजिए एक आपका रूम है, तो एक कोना इधर का, एक कोना इधर का, एक इधर 4 हो गए, और 4 कोने उधर के 8 हो गए। तो अब गाइस जो उसके फलक के विपरीत स्थित होगा, एक चाहे इधर हो सकता है, चाहे इस वाले दीवार पे हो सकता है, चाहे सामने वाले दीवार पे हो सकता है, चाहे उधर सामने वाले पे हो सकता है। तो ये चीज समझना है। देखिए आप एग्जाम्पल अपने घर से छोटा मोटा एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। तो आइए हम इनमें कड़ों की संख्या निकाल रहे हैं। कोनों पे कड़ों की संख्या, कोनों पर कड़ों की संख्या होता है 8, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो साझेदारी कितने का करते हैं, 1/8 का। ये तो एक ही कड़ आता है, एक कड़ हमारा निकल के आया, ठीक है गाइस। कितना आया, एक कड़ निकल के आया, ठीक है, एक कड़ निकल के आया। अब इसके हम देखते हैं फलक के केंद्रों पर कितने हैं। अतः फलकों के केंद्र पर स्थित कड़ बराबर 2, ठीक है। कितने स्थित होते हैं, 2 स्थित होते हैं, ठीक है गाइस। अब इस साझेदारी जो करते हैं, ठीक है, 2 तो है, 1/2 का साझेदारी करते हैं, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा हमारा 1 कड़। तो 1 कड़ ये बचा, 1 कड़ ये बचा, ठीक है, एक ये बचा, एक ये बचा। अतः कुल कड़ों की संख्या जो हमारे पास आएगी, अतः कुल कड़ों की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। एक ही हो गया, एक ही हो गया, हमारे पास कुल कड़ों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इस प्रकार से हमें निकालना है। अब देखिए स्टेप मार्किंग हो गया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है यार, 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, इस प्रकार से आ सकता है एग्जाम में। तो गाइस आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।